अखिलेश, इस बार खेत में तरबूज की अच्छी पैदावार हुई है। अब ये तरबूज खरीदने के लिए कोई व्यापारी शहर से यहीं आ जाए गांव में तो दिन न्यारे हो जाएंगे। अखिलेश, मोदी जी आपके मुंह में घी शक्कर। वो देखो, राहुल जी तरबूज व्यापारी शहर से अपने गांव की तरफ चले आ रहे हैं। ये हर साल तरबूज खरीदने के लिए शहर से अपने गांव में आते हैं। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। पिछले साल मेरा सारा का सारा तरबूज यही खेत से खरीद कर ले गए थे। आ गए मोदी जी, करीब में ही आ गए राहुल जी। अखिलेश नमस्कार, और कैसे हो? राहुल जी मैं तो सही हूँ, आप बताओ आपका क्या हाल है? अरे पिछले साल मैं आपका सारा का सारा तरबूज यहीं से खरीद कर शहर ले गया था। बहुत अच्छा तरबूज था आपका, लेकिन इस बार तो आपका तरबूज अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपके आगे आगे चल रहे हैं जो, इनका तरबूज अच्छा है। भाई साहब, आप तरबूज बेचोगे? जरूर भाई साहब, अगर आप सही रेट में ले लोगे तरबूज को तो हम यही खेत पर ही तरबूज बेच देंगे। शहर में मंडी नहीं ले जाएंगे तरबूज को बेचने के लिए। रेट तो तरबूज का हमेशा मैं अच्छा ही देता हूँ। मुझसे अच्छा व्यापारी तरबूज का इस एरिया में कोई नहीं है। अखिलेश से पूछ लो। लेकिन राहुल सर जी, पिछले साल तो मेरा सारा का सारा तरबूज आप खरीद कर ले गए थे। इस बार मेरे तरबूज में क्या कमी है? मेरा तरबूज क्यों नहीं खरीद रहे हो? अखिलेश, एक ही नजर में तरबूज देखकर बता देता हूँ किसका तरबूज अच्छा है किसका बेकार है। तुम्हारा तरबूज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन भाई साहब का तरबूज अच्छा है जो तुम्हारे आगे ठेली में तरबूज लेकर चल रहे हैं। भाई साहब, आपका तरबूज 100 रुपए क्विंटल लगा दूंगा। तरबूज कितना है आपके पास? कितना क्विंटल तरबूज हो जाएगा, सब बताओ। तरबूज तो भाई साहब काफी है, रेट भी आप सही लगा रहे हो। सारा का सारा तरबूज मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम 200 क्विंटल तरबूज होगा मेरे पास। राहुल जी, तरबूज तो हमारे भी खेत का अच्छा है। ये देखो, मैं एक तरबूज अपने खेत से तोड़ कर लाया हूँ। मेरा भी तरबूज खरीद लो। भाई साहब, आपका तरबूज थोड़ा छोटा है। यही मोदी जी है, इनका तरबूज अच्छा है। अरे वो बैठी हुई है भाई साहब, उनका तरबूज बहुत अच्छा है। क्यों भाई साहब, तरबूज बेचोगे? हम तो तरबूज बेचने के लिए बैठे, हम भी बेच देंगे तरबूज। 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से मैं तरबूज बेच दूंगा, आपको ले लो। माफ करना मोदी जी, मैं आपका तरबूज नहीं ले सकता। वो देखो लालू जी, 90 रुपए क्विंटल के हिसाब से तरबूज बेच रहे। मैं व्यापारी हूँ, जहाँ सस्ता माल मिलेगा वो ही लूंगा। अरे मोदी जी, कहाँ पे चल दिए? बैठो ना हमारे साथ में यहीं पे। आप तो चल दिए, कहाँ जा रहे हो? लालू जी, दिवाली नजदीक है, सोच रहा हूँ दिवाली के लिए कुछ पटाखे उठा के शहर से खरीद लाऊं। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई और दिवाली का त्योहार नजदीक है। और दिवाली तो अच्छी तरीके से मनाना ही पड़ेगी, भले ही पैसा हो ना हो, किसी से उधार लेना पड़े। ये बात तो है मोदी जी। क्या बताऊँ, कुछ दिन से हाथ में पैसा भी नहीं आया, कोई काम भी नहीं किया है, कोई मजदूरी भी नहीं मिली है। पता नहीं इस बार की दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी, हाथ में पैसा ही नहीं है। मोदी जी, आप थोड़े पैसे उधार दे दो, अगले महीने जब फसल आएगी तो चुका दूंगा। राहुल, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे पास कोई खजाना गड़ा हुआ है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे मैंने अभी तुम्हें खुद बताया नहीं, मैं खुद किसी से पैसे उधार लूंगा। मैं तो अमित शाह जी के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ उधार पैसे लेके शहर से कुछ पटाखे उठा के मिठाई वगैरह लेके आऊंगा इस दिवाली के लिए। कर्जा भले ही कितना हो जाए, इस दिवाली के त्योहार को तो अच्छी तरीके से मनाना ही है। मोदी जी, कुछ दिन पहले मैंने राजनाथ सिंह जी के खेत पर काम किया था, तो कुछ पैसे कमा लिए थे मजदूरी करके। उसी में से 50 रुपए बचे हुए मैं आपको दे रहा हूँ। आप शहर जा रहे हो तो मेरे लिए भी पटाखे ले आना। योगी जी, शहर तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शहर तो तभी जाऊंगा जब अमित शाह जी पैसे उधार देंगे। मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे थोड़ी है। अगर अमित शाह जी ने पैसे उधार नहीं दिए तो आज शहर नहीं जा पाऊंगा, समझ लो। पैसे तुम अपने 50 रुपए दे दो, अगर शहर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी पटाखे ले आऊंगा। मोदी जी, मैंने तो एक गुल्लक बना लिया था, उसी में पैसे जमा कर रहा था दिवाली के त्योहार के लिए। अरे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है और दिवाली के त्योहार को अच्छी तरीके से ना मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे उस गुल्लक में जो भी पैसे जमा है, उस गुल्लक को मैं भोर दूंगा और उन पैसों से जाके दिवाली की मिठाई और पटाखे वगैरह ले आऊंगा। अखिलेश, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी बात हमारे दिमाग में तो आई नहीं। अगर हमारे भी दिमाग में आती तो हम भी कुछ पैसे जमा कर लेते दिवाली के त्योहार के लिए। मोदी जी, कहीं पे मजदूरी वगैरह नहीं मिल रही है, अगर मजदूरी मिल जाती तो दिवाली का खर्चा चल जाता। शिवराज सिंह जी, पूरे 1 महीने से खाली घूम रहा हूँ, गाँव में तो कोई मजदूरी है नहीं, शहर में ही जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। लेकिन दिवाली नजदीक है, अब क्या शहर जाओगे? अब जो भी अपने पास इकट्ठे थोड़े बहुत पैसे हैं, उन्हीं से अच्छी तरीके से दिवाली मनाओ। मोदी जी देखो, दिए तो बिल्कुल भट्टी में लाल हो गए। दिवाली के ये मिट्टी के दिए आग में तपने के बाद भट्टी में बिल्कुल लाल हो गए, लाल हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इनकी। बहन सोनिया जी, कीमत तो अच्छी मिलना चाहिए,
मेहनत भी तो दिन रात कर रहे हैं मैं और राहुल। हम दोनों का चाक लगातार चल रहा है और मिट्टी के दिए बना रहे हैं। आप इस आग की भट्टी में दियों को रख के कच्ची मिट्टी के दियों को तपा के लाल कर रही हो। अब ये बिकेंगे बाजार में जाके। मोदी जी, मैंने और आपने मिलके दिवाली के मौके पे मिट्टी के दिए बनाने का निर्माण पार्टनरशिप में शुरू किया है, क्योंकि दिवाली का मौका है, दिए कहाँ पे ज्यादा बिकेंगे, इसीलिए मैं अकेले दिए इतना बना नहीं पाता। आपके साथ पार्टनरशिप में दिए बना रहा हूँ, दियों का निर्माण कर रहा हूँ और मम्मी जी आग में भट्टी में दियों को तपा के लाल कर रही हैं। अब इन दियों को बेचने के लिए शहर ले जाएंगे अपना लोग। लेकिन राहुल, शहर ले जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे ये तुम्हारे दिए बिक जाएंगे दिवाली के गांव में। ये देखो अखिलेश और योगी जी दिवाली के दिए लेने के लिए आ गए। मोदी जी, ये दिवाली के दिए क्या रेट दिए? योगी जी, आपको कोई महंगा रेट थोड़ी बताऊंगा। 10 रुपए के 10 दिए, 1 रुपए का 1 दिया दिया है मैंने, ले लो। राहुल, बताया नहीं आपने दिवाली के दिए क्या रेट दिए? मैं भी दिए लेना चाहता हूँ। अरे अखिलेश, अभी मोदी जी ने रेट बताया नहीं, 10 रुपए के 10 दिए बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा, दोनों लोग साथ में दिए बेच रहे हो? मैं तो समझा अलग अलग बेच रहे हो। कुछ दाम कम लगाओ तभी मैं दिए ये खरीदूंगा आपसे। चलो आप ऐसा करना, 10 दियों के 8 रुपए दे देना। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में इसीलिए दिए नहीं बेचना चाहता था। अब तुमने 8 रुपए के 10 दिए बोल दिए अखिलेश को, जबकि मैं 10 रुपए के 10 दिए बेचना चाहता था। तो मोदी जी आप भी रेट कम कर दो, बताओ क्या रेट लगेंगे दिए, मुझे कुछ कम रेट तो करो। योगी जी, मैं आपको 10 दिए 5 रुपए में दे दूंगा, ले लो। मोदी जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने 10 दियों का रेट 5 रुपए बता दिया योगी जी को। इस तरीके से तो बेचने में दियों में घाटा हो जाएगा। राहुल, तुमने भी तो अभी अखिलेश को 10 दियों का रेट 8 रुपए बता दिया और दिए बनाते टाइम अपना लोगों ने शर्त रखी थी एक ही रेट में दिए बेचेंगे। अरे मोदी जी, राहुल बेफालतू की बात तो करो मत, एक रेट में दिए बेचो, 10 रुपए के 10 दिए बेचो, चाहे कोई ले या ना ले, नहीं तो ये पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी, आप लोगों की टूट जाएगी। लालू जी, राहुल, केजरीवाल जी, तुम तो रास्ते में ही मिल गए। मैं घर पहुंचने ही वाला था, तुम तो रास्ते में ही खड़े पड़े हो। मोदी जी, आखिरकार आप हुक्का लेकर शहर से आ ही गए। जब से तुम सुबह से शहर के लिए हुक्का लेने के लिए निकले हो, हम तो यहाँ गाँव से बाहर रास्ते में ही आके खड़े हो गए। हमने सोचा कब मोदी जी हुक्का लेके आए और हम भी हुक्का पीने का मजा उठाएं। देखो लालू जी, मैं हुक्का तो ले आया, लेकिन साफ साफ एक बात बता देता हूँ, इस हुक्के में तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, कह देता हूँ मैं। धूम्रपान निषेध होगा। ये हुक्का सिर्फ दिखाने के लिए है, इसमें पानी भर के सिर्फ गुड़गुड़ाएंगे बस, लेकिन तंबाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मोदी जी एक बात बताओ, तंबाकू का इस्तेमाल करने के लिए कौन कह रहा है? हम भी तो यही सोच रहे थे कि गांव में कम से कम एक आध हुक्का तो होना चाहिए, चाहे भले ही हम तंबाकू डाल के हुक्के में ना पिए, कम से कम दिखाने के लिए तो होना चाहिए। देखो पड़ोस वाले गांव में अमित शाह जी के पास 2 हुक्के हैं, अपने गांव में एक भी हुक्का नहीं था। अब आप हुक्का ले आए, बहुत खुशी हो रही है मुझे। लेकिन मोदी जी, इस हुक्के के अंदर पानी भरा हुआ है, मैं इस हुक्के को मुंह में लगा के गुड़गुड़ाना चाहता हूँ, दे दो थोड़ी देर पीने के लिए। तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मैं कह देता हूँ। अरे राहुल, तुम बेफालतू की बात कर रहे हो, कम से कम घर तो पहुँचने दो। अरे मैं एक हाथ से शहर से साइकिल चला के ला रहा हूँ और एक हाथ से इस हुक्के को पकड़ के ला रहा हूँ, मेरा हाथ थक गया। लालू जी, इस हुक्के को पकड़िए, आप इस हुक्के को पकड़ के पीछे बैठ जाइए साइकिल पे। अब मैं इस हुक्के को अपनी चारपाई के सामने रख के आराम से बैठा करूंगा, लोगों के सामने मेरा रुतबा बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, तंबाकू का इस्तेमाल करना तो मुझे भी पसंद नहीं है और किसी को भी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इस हुक्के को देख कर दिल खुश हो गया। हमें तो बस हुक्के में पानी भरा हुआ होना चाहिए और मुंह लगा कर गोल गोल करने का मन करता है। मोदी जी, अब तो इंतजार नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द साइकिल को दौड़ाओ और घर चलो। मैं भी इस हुक्के को पीना चाहता हूँ बिना तंबाकू के। और केजरीवाल जी, तंबाकू थोड़ी डालने दूंगा इस हुक्के में, कह देता हूँ मैं। इस हुक्के का इस्तेमाल नीचे पानी भर के और ऊपर आग भर के सिर्फ गुड़गुड़ाने के लिए करा जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।